अस्सलाम वालेकुम। हम अपने बच्चे को घर पर थेरेपी कैसे स्टार्ट करें? पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे की तो सिटिंग टॉलरेंस ही नहीं है, मेरा बच्चा तो मेरे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, वो कोई भी एक्टिविटी मेरे साथ परफॉर्म नहीं करता, मेरे बच्चे का आई कांटेक्ट बहुत पुअर है, मेरे बच्चे का अटेंशन एंड फोकस नहीं है, मेरा बच्चा किसी भी एक्टिविटी में मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करता है। तो हम अपने बच्चे को कैसे जो है घर पर थेरेपी कराएँ? या बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है वो थेरेपी सेंटर्स जा रहे हैं। थेरेपी सेंटर्स में तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, थेरेपी सेंटर में जो थेरेपिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि बच्चा कोऑपरेट कर रहा है, बट घर पे उसका ऑपोजिट है। घर पे बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो हम बच्चे को कैसे उस स्टेज तक लेकर आएँ कि बच्चा घर पर भी हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट करे और काम कर सके। देखिए, सबसे पहले ना हमें अपने टारगेट सेट करने होते हैं कि एज एन ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट हमारा मेन टारगेट क्या है। हमारा देखिए मेन जो मुझे लगता है एज अ मदर जो मेरा टारगेट है कि मेरा बच्चा जो है इंडिपेंडेंट हो, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, मेरा बच्चा जो वो कमांड्स को फॉलो कर सके और मेरे बच्चे की जो अच्छी सोशल स्किल्स हो, या एटलीस्ट अगर अच्छी नहीं तो जो बेसिक कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं हर एक के लिए, एटलीस्ट उतनी उसके अंदर डेवलप हो जाए। अब इन सारे मेरे जो टारगेट्स हैं उनको मैंने अचीव कैसे करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे बच्चे की एज कितनी है और उस एज के अकॉर्डिंग हम बच्चे के साथ जो है वो एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि मेरे बच्चे की एक्चुअल एज कितनी है और मेरे बच्चे की मेंटल एज कितनी है। हो सकता है कि आपके बच्चे की एक्चुअल एज जो है वो 6 ईयर्स का हो, लेकिन जो मेंटल एज है उसकी वो अभी तक वो 3 ईयर्स का हो, या हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो 3 ईयर्स का हो और मेंटल एज उसकी अभी तक 1 ईयर की हो। तो हम ये कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? लेट्स से कि बच्चे की असेसमेंट भी नहीं हुई हुई, लेकिन आपको ऑलरेडी उसके रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है वो ऑटिज़म की साइड पर है या उसको डेवलपमेंटल डिले है, तो मैं इस सारे गैप को कैसे फिलअप करूँ? तो जब हम अपने बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा बिल्कुल बेसिक जो एक्टिविटीज़ हैं उससे स्टार्ट करते हैं और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसको जैसे जैसे बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखते हैं, फिर उसके साथ साथ हम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है एक्चुअल में कहाँ स्टैंड कर रहा है। जब आप फ्यू मंथ्स बच्चों को थेरेपी स्टार्ट कराते हैं ना, उसी में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा बच्चा जो है किस चीज़ में बहुत अच्छा है और किस चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा जो है मेरी हेल्प की ज़रूरत है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं और हमें उस बच्चे की मेंटल एज का भी अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि हमने थेरेपी एक्चुअल स्टार्ट कैसे करनी है। ये तो सारी बेसिक सी बातें होगी ना थेरेपी से पहले। हमें एक्चुअल में अब थेरेपी स्टार्ट कैसे करनी है? सबसे पहले हमें थेरेपी स्टार्ट करने से ये पहले देखिए, अगर बच्चा जो 6 घंटे बैठ के टीवी देख रहा है और बच्चा अपनी दुनिया में गुम है और आपके साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बच्चे को ऑल ऑफ अ सडन उसको चेयर टेबल पर लेकर बैठेंगे एक्टिविटीज़ कराने के लिए और बच्चा आपके साथ कोऑपरेट करेगा। वो नहीं करेगा, वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आपको कोई और आई कांटेक्ट नहीं देगा और ना ही आपके साथ कोऑपरेट करेगा। उस कोऑपरेशन के लिए पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपको अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना है अपने बच्चे के साथ। आपको एक अच्छा जो प्लेफुल बॉन्डिंग है ना, वो अपने बच्चे के साथ जो है वो डेवलप करनी है। अब वो डेवलप कैसे होगी? ये बच्चे तो जो है वो ना बात करते हैं, ना इनको खेल इतने पसंद आते हैं, ना ये इतनी तवज्जो देते हैं, सोशल इंटरेक्शन इनकी है नहीं, बेसिकली सिर्फ अपनी नीड्स इनको चाहिए होती हैं। उस तरह से इनकी बॉन्डिंग तो हमारे साथ उतनी अच्छी नहीं होती। तो हम कैसे वो उस चीज़ को अचीव करें कि हम जो है ना वो अपनी एक बात भी उनसे मनवा सकें और बच्चे के साथ ना आपकी एक अच्छी प्लेफुल बॉन्डिंग हो। देखें, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो तो मेहनत नहीं करेंगे, हमें ही एफ़र्ट करनी है। और शुरू के कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप बच्चे के साथ एफ़र्ट नहीं कर रहे, आप किसी दीवार के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चा आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाला कुछ टाइम तक। तो शुरू के कुछ टाइम आप एक्सपेक्ट करें कि आपको टफ़ टाइम देंगे बच्चे, उसके लिए जो आपको अपना पेशेंस है ना उसको आपको बहुत बढ़ाना है और जो अपना एंगर लेवल है उसको बिल्कुल नीचे ले आना है, अपने बच्चों के लेवल पे जाना है। आपको स्टार्ट में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। अब आपने अपनी जो प्लेफुल बॉन्डिंग है वो कैसे बनानी है, उसके बहुत से तरीके हैं। देखिए, आपने वो काम करना है जो बच्चों को पसंद है। इन बच्चों को जंपिंग पसंद है, इनको जंपिंग कराएं, इनके साथ रनिंग करें, रोलिंग कराएं, इनके साथ टिकलिंग करें और इनको बाहर लेकर जाएं। आप इनके साथ ढेर सारा सेंसरी प्ले करें। बच्चों को सेंसरी प्ले बहुत पसंद होता है और बड़ा ईजी वे होता है बच्चों के साथ अपना जो है ना एक प्लेफुल बॉन्डिंग बनाने का।
आप बच्चे को नहला रहे हैं, नहलाते हुए उसके साथ पोइम सिंग करें, पानी उछालें, डिफरेंट आपको बहुत पता है कि बाथ टॉयज़ मिलते हैं वो लेकर आएँ। बच्चों को जो राइस से प्ले कराएँ, सूजी है, आटा है और इसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स हैं, विपिंग क्रीम है, सैंड है, प्ले डो है, स्लाइम है, लाइक लॉट्स ऑफ ऑप्शन। सेंसरी प्ले में तो फिर बहुत सारे आ जाते हैं ना ऑप्शंस। तो आप ये फर्स्ट स्टेप होगा जिससे आप अपनी एक प्लेफुल बॉन्डिंग बनाएंगे बच्चे के साथ, जैसे थेरेपिस्ट करते होते हैं शुरू में। ठीक है, अब आपने अपना ये टारगेट भी अचीव कर लिया कि बच्चा थोड़ा सा एटलीस्ट आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, आपके साथ हंस रहा है, थोड़ा सा आपको आई कांटेक्ट दे रहा है। इन्हीं चीज़ों से बच्चे में आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा सा एक ना इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। अब आती है एक्चुअल थेरेपी हमने कैसे स्टार्ट करनी है, हमारा क्या सेटअप होना चाहिए उसके लिए, और हमने उसको कराना किस तरह बच्चे को। एक्चुअल सेटअप हमारा ये होना चाहिए कि आपको एक किड्स टेबल चाहिए, किड्स चेयर चाहिए, आपको अपने लिए भी एक किड्स चेयर चाहिए या फिर आपको अपने लिए फ्लोर पे क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, रूम जो आप रखेंगे उसमें डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, बच्चे के टॉयज़ वगैरह ये चीज़ें ना हो जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करें, बहुत मैसी रूम ना हो और थोड़ी स्पेस हो रूम में। ठीक, आपने अपना एक कॉर्नर सेट कर लिया। फिर उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि आपके बच्चे को खाने में क्या चीज़ पसंद है। स्नैक्स में जो चीज़ उसको पसंद है आपने एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए उसका एक्सेस बच्चे के लिए कम कर देना है। जैसे हुसैन को चिप्स पसंद थे, कुकीज़ पसंद थी, तो मैं ग्रॉसरी स्टोर में उस आइल के पास से नहीं गुजरती थी। मैंने 1 मंथ पहले ही उसको वो चीज़ देना बंद कर दी थी। मैं घर लेकर ही नहीं आती थी और ना उसका एक्सेस होता था उन चीज़ों की तरफ, ताकि जब मैं थेरेपी आगे स्टार्ट करूँ तो वो चीज़ मुझे जो है ना वो एज अ रिवॉर्ड हेल्प कर सके हुसैन को काम कराने के लिए। आपने ये काम कर लिया। फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि आपके बच्चे को क्या चीज़ें पसंद हैं टॉयज़ में। वो टॉयज़ भी हो सकते हैं, वो ये रैंडम चीज़ भी हो सकती है। जैसे हुसैन को हॉर्स पसंद थे, हुसैन को निविया की लोशन और ये शैम्पू की बॉटल्स और ये क्लिक वाले टॉयज़, लाइट वाले टॉयज़, डिफरेंट रैंडम सी चीज़ें उसको पसंद थी जो मैंने काफ़ी सारी कलेक्शन करके रखी हुई थी, जो मुझे लगता था कि जब मैं हुसैन को दिखाऊंगी वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगा। अब ये होमवर्क आपने कर लिया। फिर उसके बाद आपने बेसिकली अब अपना बनाना है, टारगेट बनाना है 1 मंथ का। जब आपने थेरेपी स्टार्ट करनी है कि ओके ये मेरा टारगेट है इस मंथ का, मैंने इस मंथ में मैंने इन टारगेट्स पे काम करना है। आप देखिए एक साथ सब कुछ तो अचीव नहीं कर सकते ना, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अपना एक टारगेट स्टार्ट रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी उन चीज़ों को इंक्रीज़ करते जाएंगे टारगेट्स को। जिसमें बच्चा अच्छा होगा उस पर आप कम टाइम देंगे, जिसमें वो वीक होगा उसमें आप ज़्यादा टाइम देंगे। तो लेट्स से शुरू के मंथ का आपका टारगेट है कि मैंने नेम रिस्पॉन्स पे काम करना है, मैंने आई कॉन्टैक्ट पे काम करना है, मैंने अटेंशन एंड फोकस पे काम करना है, मैंने कमांड फॉलोइंग पे काम करना है। अब ये सारे टारगेट्स अचीव करने के लिए हम बच्चों को छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ कराते हैं, छोटे छोटे काम कराते हैं, ताकि हम ये अपने सारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकें। लेकिन इस तरह से कि बच्चे को ये फील ना हो कि हम बच्चे को थेरेपी करा रहे हैं, ये फील हो कि बच्चा हमारे साथ खेल ही रहा है, बच्चा कंफर्टेबल हो और हमारे साथ कोऑपरेट कर सके। अब लेट्स से कि आप थेरेपी स्टार्ट करें, थेरेपी का फर्स्ट डे है, आप मेरे यूट्यूब के पेज पे जाएंगे, आपको बहुत सारी अर्ली वीडियोस मिल जाएंगी हुसैन की, बहुत अर्ली जो फर्स्ट वीक था हुसैन को उसकी भी मिलेंगी। और अगर आप मेरे टिकटॉक पेज पे जाएँ ऑटिज़म थेरेपीज़, तो उसमें भी आपको जो है ना ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने हुसैन के साथ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ शेयर कराई हुई हैं जो मैं हुसैन को करवाती थी, अभी रिसेंट जो है करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने बच्चों को बिल्कुल सिंपल एक्टिविटीज़ करानी है और हमारा मेन टारगेट ये है कि हमने ये ऑब्ज़र्व करना है कि मेरे बच्चे की जो सिटिंग टॉलरेंस है वो कितनी है। हो सकता है कि मेरा बच्चा जो वो 1 मिनट बैठे और फिर 2 मिनट के लिए उठ जाए, फिर आधा मिनट बैठे फिर उठ जाए। तो शुरू में आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि ओके मैंने बच्चे को आधे घंटे के लिए बिठाना है एंड लेट्स सी कि कैसे फिर थिंग्स आगे जाती हैं, फिर ग्रेजुअली हम अपना टाइम जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। फर्स्ट डे है थेरेपी का, आप बच्चे को जो है वो रूम में लेकर आएंगे, आप बैठेंगे चेयर पे, आपने कोई हुडी या कोई कोट पहनना है जिसमें आपने उसका फेवरेट स्नैक को हाइड करना है, क्योंकि जब बच्चा स्नैक देखेगा वो एकदम हाइपर हो जाएगा और आपसे वो छीनने की कोशिश करेगा। तो आपने उस स्नैक को हाइड रखना है। आप बच्चे को रूम में लेकर आएंगे, जो भी उसके फेवरेट टॉयज़ हैं उसको भी आपने किसी बास्केट में रखना है, यानी ओपन नहीं रखना है, किसी ऐसी बास्केट में रखना है जिसमें चीज़ें हाइड हो सकें, कवर हो सकें, वो रखनी है आपने। हाँ, अब जब बच्चे को रूम में लेकर आएंगे आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसा टाइम हो जिसमें डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। रूम का डोर आपने लॉक रखना है ताकि एटलीस्ट बच्चा रूम में बेशक भागे, रूम से बाहर नहीं जा सकता वो, उसको कुछ टाइम में ये समझ आ जाएगी कि जो मर्ज़ी मैं कर लूँ मुझे रूम से बाहर तो नहीं जाने देंगे, चाहे मैं रोऊँ चाहे मैं जो मर्ज़ी करूँ। अब हमने बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं बिठाना, हमारी मेन कोशिश ये होगी कि बच्चा अपनी विलिंगनेस से बैठे, बजाय कि हम उसको ज़बरदस्ती फोर्स करके बिठाएं। अगर फोर्स करके बिठाएंगे तो हमेशा आपको उसको फोर्स करके ही बिठाना पड़ेगा।
आप बच्चे को जो है ना रूम में लेकर आएंगे, आप उसको चिप्स दिखाएंगे, लेट्स से उसको चिप्स पसंद है, कुकी पसंद है, बच्चा फ़ौरन से आपके पास आएगा वो स्नैक लेने के लिए। अब आपने उसको इशारा करना है कि सिट डाउन। उसको शुरू में कुछ समझ नहीं आएगी कि आप उसको कह रहे हैं, आप इशारा भी करें सिट डाउन और ख़ुद भी बैठ के उसको एज अ गेस्चर दिखाएं कि मैं तुम्हें कह रही हूँ सिट डाउन। कुछ दफ़ा करें। बच्चा जब भी आपके पास आए टेबल पे चिप्स रख दें और उसको बैठने का इशारा करें। अगर नहीं बैठ रहा, खुद पकड़ के उसको एक दफ़ा बिठाएं और फ़ौरन से चिप्स उसके मुंह में दे दें, उसको समझ आए कि आप उसको बैठने पे चिप्स दे रहे हैं। कुछ दफ़ा की प्रैक्टिस ये रखें। आप 3-4 टाइम्स ये प्रैक्टिस करेंगी ना, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि बच्चे को ये चीज़ खुद ही समझ आ जाएगी कि मेरे बैठने पे मुझे चिप्स मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा। कुछ 3-4 दफ़ा ये करें। उसके बाद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपने उसका फेवरेट टॉय निकालना है, फेवरेट जो भी, लेट्स से कि उसको लोशन की बॉटल पसंद है, उसको जो है कार पसंद है और उसने बहुत टाइम से वो चीज़ नहीं देखी हुई है, आप उसके सामने रखेंगे, बच्चा फ़ौरन से वो लेने की कोशिश करेगा। अब आपने उसको से, आपका मेन टारगेट ये है कि वो चीज़ ले ले, लेकिन बैठे हुए ले। जैसे ही बच्चा वो चीज़ लेके खड़ा होता है, आप वो चीज़ बच्चे से लेके फ़ौरन टेबल पे रखते हैं और उसको बोलें सिट डाउन एंड देन प्ले। आपने ये रखना है। आप उन्हीं टॉयज़ वाले जो एक्टिविटी है उसके दरमियान में ही आपने अपनी एक्टिविटी सेट करनी है। जो शुरू की एक्टिविटीज़ होंगी वो बहुत ही ईजी होंगी। क्लीन अप टाइप एक्टिविटीज़ रखें। लेट्स से आपके पास शेप सॉर्टर है, आपके पास टावर बिल्डिंग का वो है। आप अभी फ़िलहाल अगर कोई जो है वो ABA मटेरियल नहीं भी अफोर्ड कर सकते, तो आप बिल्कुल घर की सिंपल चीज़ें रख सकते हैं। फोक स्पून रख सकते हैं, बास्केट रख सकते हैं। बच्चे ने स्पून जो है बास्केट में डालने हैं। आप एक बोल में चने की दाल और लोबिया ले लें, आपने बस इतनी बच्चे से सॉर्टिंग करानी है। अब बच्चे को जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे ना, बच्चा कभी भी आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। तो जब आपने स्टार्ट करना है, आपने बच्चे को अपने हैंड की हेल्प लेनी है कि पुट इट इन। अपनी कमांड को सिंपल रखना है, जितना सिंपल आप रख सकते हैं, 2-3 वर्ड। और हर दफ़ा जब आप वो काम कराएंगे, आप वही बात रिपीट करेंगे ताकि बच्चे में वो डेवलप हो सके आदत कि आप उसको क्या कमांड दे रहे हैं। जैसे आप स्पून को आपको ग्लास में डलवाने हैं, तो आप बोलेंगे पुट इट इन। बच्चे का हाथ रख के डलवाएंगे। जैसे ही बच्चे ने डाला, फ़ौरन से उसको एज अ रिवॉर्ड आपने स्नैक ऑफ़र कर दिया। फिर डलवाएंगे, पहले बोले पुट इट इन, बच्चा नहीं डालता, फिर हाथ की हेल्प से उसे डलवाएं, फिर उसको स्नैक ऑफ़र कर दें। तो हमें बेसिकली बच्चे का माइंड बनाना है कि आपको एज अ रिवॉर्ड ये काम करने पे स्नैक मिल रहा है। फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम स्नैक्स को कम करते जाएंगे और उसमें प्रेज़ ऐड करते जाएंगे, वेल डन, गुड जॉब। और इस तरह करते करते हमने इतना करना है कि एक्टिविटी के फिनिश करने पे हम बच्चे को स्नैक दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इतना करेंगे कि सेशन के फिनिश होने में बच्चे को स्नैक दें। ग्रेजुअली हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को कम करते जाएं और उसमें प्रेज़ ऐड करते जाएं, या फिर हम उसको किसी बच्चे के फेवरेट टॉय से रिप्लेस कर दें, या फिर बच्चे की जो फेवरेट एक्टिविटी है हम उसको बोलें पहले तुम ये काम करो, फिर तुम्हारी ये वाली फेवरेट एक्टिविटी होगी। तो जैसे जैसे आप बच्चे के साथ काम करेंगे ना, आपको ये चीज़ें ग्रेजुअली खुद ही समझ आती जाएंगी। अच्छा, ईजी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया था। फिर देखिए उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। उसी में जब हम सेशन सेट करते हैं तो हमेशा वो कॉम्बिनेशन होता है चीज़ों का। अब मैंने आपको कहा था कि हमारा टारगेट है कि हमने नेम रिस्पॉन्स लेना है, हमने अटेंशन एंड फोकस पे काम करना है, हमने बच्चे का आई कॉन्टैक्ट लेना है। इन सब के लिए आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ बनानी पड़ेंगी। नेम रिस्पॉन्स कैसे लेंगे, लेट्स से उसकी भी कितनी सारी मैंने अपने पेज पे भी शेयर की है, मैंने आपको वैसे भी बताया हुआ है। लेट्स से आप बबल ब्लो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लुक हुसैन बबल्स, बच्चा बबल की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब आपने उसको अपनी तरफ दिखाना है, तो आप क्या कहेंगे, हुसैन लुक लुक, अपनी आइज़ की तरफ बच्चे का फेस पकड़ के लुक। जैसे ही बच्चा आपको 1 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट देता है, गुड, फ़ौरन से बबल को ब्लो करें, बबल। तो हम एट अ टाइम हम मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बबल, स्पीच, और जब हम बच्चों को कह रहे हैं लुक, आई कॉन्टैक्ट ले रहे हैं उससे, और बच्चे के हम अटेंशन एंड फोकस पे भी, और जो जॉइंट अटेंशन है उस पर भी काम कर रहे हैं। तो जब भी एक्टिविटीज़ हम प्लान करते हैं, इस तरह से करते हैं कि हम एक ही चीज़ से मल्टीपल टारगेट्स को जो है वो अचीव करते हैं। फिर उसके अलावा जैसे आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से डिफरेंट आ जाती है। हम स्टिकर्स फेस पे लगाते हैं, हम डार्क लिपस्टिक लगाते हैं बच्चे की स्पीच के लिए, अटेंशन एंड फोकस के लिए। हम बच्चे से जो है वो सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ कराते हैं कि फोक और स्पून मिक्स करके रख लेते हैं, अलग अलग कराते हैं। डिफरेंट जो है वो दालें मिक्स करके रख लेते हैं, वो अलग कराते हैं। 2 कलर्स मिक्स करके रख लिए। ये शुरू की सिंपल सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे के अटेंशन एंड फोकस के लिए होती हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी जो है वो वीडियोस मिलेंगी। मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है अटेंशन एंड फोकस पे, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा फिर हम बच्चों को इमिटेशन सिखाते हैं बेसिक, उस पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। आपको हर चीज़ पे एक अलग अलग वीडियो मिल जाएगी।
ये जो मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो सिर्फ आपको समझाना है कि आपने बच्चे को बिठाना कैसे है, और आपका पूरा मेन जो है वो बिठाने का पॉइंट क्या है, आपका क्या सेटअप होना चाहिए, और आप बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे शुरू के टाइम पीरियड में। जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे में हैबिट हो जाएगी तो खुद ही फिर आप उसको बेशक थोड़ा सा कभी डांट के भी बिठा दें तो दैट्स ओके। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी होंगी कि आपने बच्चे को बिठाना कैसे है, थेरेपी कैसे स्टार्ट करानी है। टेबल टाइम एक्टिविटीज़ के बाहर भी हम बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता फिर काम कराते होते हैं, अपने साथ उनको कामों में इंगेज करते होते हैं। डिफरेंट जो भी आप काम करें आप बच्चे को बताते होते हैं मैं ये कर रहा हूँ, अब हम ये करेंगे, अच्छा मेरे साथ मिलके शेक बना लो। मैं इवन रोटी बना रही होती तो कभी हुसैन मेरे पास आके खड़ा होता तो मैं उसको कहती चलो हुसैन अब आप इसको बेलो। बस उसको हमने बेसिकली अपने साथ इंगेज करना होता है। सेम ऐसे मैंने आपको बताया हुआ है कि छोटे छोटे काम मैं हुसैन से कराती हूँ। ये सब आहिस्ता 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 आप एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो है ना वो अचीव करते जाते हैं। थैंक यू।